नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम और खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से आ रही है, जहां पर राहुल गांधी के एक करीबी ने राम मंदिर का जो शिलान्यास होना है, भूमि पूजन होना है, उसको लेकर उसे रोकने के लिए याचिका लगाई थी। कांग्रेस की ये पुरानी चाल है। अब तक राम मंदिर को बनने में जो देरी हुई थी, उसके पीछे कांग्रेस की यही नीति रही थी और इसी के तहत कांग्रेस ने एक बार फिर से दांव चला और राहुल गांधी के एक करीबी साकेत गोखले ने एक याचिका लगा दी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। लेटर PIL के नाम से इसको भेजा गया और मांग की गई कि चूंकि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 की वजह से अनलॉक की प्रक्रिया जारी है और उसके तहत तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसलिए अगर भूमि पूजन में इतने लोग जुटेंगे तो लोगों की जान को खतरा रहेगा, कोरोना फैलने का खतरा रहेगा, लिहाजा इसको रोक दिया जाए। इस याचिका को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और स्पष्ट तौर पर एक बार फिर संकेत दे दिया कि नेहरू गांधी खानदान की कुत्सित कामनाएं इस देश में अब पूरी नहीं होंगी। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने जब से ये मुहूर्त की जो तिथि घोषित हुई है, उसके बाद से रोज इसके ऊपर बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उसी के तहत जो स्वरूपानंद सरस्वती हैं, जिनको कि घोषित रूप से कहा जाता है कि वो कांग्रेस का पक्ष लेने वाले शंकराचार्य हैं, उनकी तरफ से ये कहलवाया गया कि भगवान राम दुनिया के मालिक हैं और उनके जो मंदिर बन रहा है वो एक अशुभ घड़ी में बन रहा है, इसको रोके जाने की जरूरत है और मुहूर्त एक शुभ घड़ी में होना चाहिए, ये कहना था स्वरूपानंद सरस्वती का। लेकिन स्वरूपानंद सरस्वती के इस कहने को अयोध्या और काशी के तमाम विद्वानों ने चैलेंज किया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि स्वरूपानंद सरस्वती अगर वाकई में विद्वान है, हनुमान चालीसा से लेकर ऋग्वेद तक की जानकारी रखते हैं, तो वो आएँ और शास्त्रार्थ करें और सिद्ध करें कि 5 तारीख का जो अभिजीत मुहूर्त का जो भूमि पूजन का प्रोग्राम है वो अशुभ घड़ी में है। इसको लेकर एक दूसरे विद्वान ने भी कहा था कि जब भगवान राम पूरे विश्व के ईश्वर हैं, ईश्वर के अवतार हैं, तो उनके लिए कोई भी घड़ी अशुभ या शुभ नहीं हो सकती और स्वरूपानंद सरस्वती का जो बयान है वो राजनीति से प्रेरित है। उसी के तहत जब वो वाला इनका हथकंडा फेल हो गया तो राहुल गांधी ने अपने करीबी साकेत गोखले से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका लगवा दी और मांग की गई कि ये जो कार्यक्रम है उसको रद्द किया जाए। लेकिन उस याचिका को भी जब खारिज कर दिया गया तो कांग्रेस अब दूसरे तरीके के ढूंढने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नहीं चाहती कि इस देश में राम का मंदिर बने। इससे पहले जिस तरीके से शरद पवार का भी बयान आया था कि राम के मंदिर की जरूरत उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि कोरोना से लड़ाई लड़ने की, इस तरीके की बात शरद पवार ने कही थी। तो ये सारे जो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि भगवान राम का मंदिर बने, क्योंकि 500 साल पहले जिस मंदिर को तोड़ा गया था उसके बाद जब केस चल रहा था तब भी कांग्रेस की तरफ से ऐसी ही दलीलें दी गई थी और जब उन दलीलों के बाद में उससे पहले कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके के बयान आए थे, UPA सरकार थी, तब कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक बता दिया था। शशि थरूर ने यहाँ तक कहा था कि अच्छे हिंदू नहीं चाहते हैं कि राम मंदिर बने, वो विवाद से दूर रहना चाहते हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी ऐसा ही बयान दे दिया था और दिग्विजय सिंह ने यह कह दिया था भगवान राम भी नहीं चाहते कि अयोध्या में राम मंदिर बने। और इससे भी आगे बढ़कर राजीव गांधी का पुराना दोस्त मणिशंकर अय्यर तो ये तक कह गया था कि अयोध्या में भगवान राम के पिता दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे, तो अब कैसे सिद्ध होगा कि किस कमरे में किस जगह पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यह कांग्रेस की रणनीति रही और उसके बाद जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने इस पूरे मामले को लटकाया और सुप्रीम कोर्ट में यह खुलेआम मांग कर दी थी कि 2019 से पहले इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए और उसके बाद यह सुनवाई वाकई में 19 के बाद ही हुई। और उससे पहले राजीव धवन नाम का जो वकील था, बहुत करीबी था कांग्रेसियों का, उसने तमाम तरीके के झूठ बोले, तमाम तरीके के प्रपंच किए, तमाम तरीके के ड्रामे किए, यहाँ तक कि उसने अपना चोगा तक फेंक दिया था और ये कह दिया था कि मैं वकालत नहीं करूँगा। उस सब के बावजूद होए वही जो राम रच राखा वाली कहावत चरितार्थ हुई और इस मामले में भी भगवान राम के मंदिर बनने का निर्माण होने का जो एक मार्ग था प्रशस्त हुआ। 5 जजों की जो बेंच थी जिसकी अगुवाई कर रहे थे रंजन गोगोई, उन्होंने फैसला लिया, सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि अब राम मंदिर का रास्ता साफ है। वहाँ पर जहाँ इस मंदिर के बनाए जाने की मांग होती रही है, ये मंदिर आसानी से बनाया जा सकता है और इसके लिए एक ट्रस्ट बनाए जाने की जरूरत है। बाद में ट्रस्ट भी बना, ट्रस्ट की बैठकें हुई और उन बैठकों के दौरान ही जब कोरोना आ गया तब ये मामला कुछ दिनों के लिए टल गया था। बाद में एक और ट्रस्ट की बैठक हुई और उसमें यह निर्णय हुआ कि 5 तारीख को इस मंदिर का शिलान्यास होगा, भूमि पूजन होगा और इस
उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया, साथ ही साथ उन तमाम लोगों को बुलाया गया जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे, जिनमें उमा भारती से लेकर ऋतंबरा और विनय कटियार जैसे लोग भी रहे, मुरली मनोहर जोशी या लालकृष्ण आडवाणी जैसे लोग भी वहाँ जाएंगे। उसके अलावा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ये सारे लोग वहाँ इकट्ठा होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी होंगे। अब कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि अगर राम मंदिर बन गया तो उनका जो राजनीतिक तुष्टीकरण का जो एक दाव है वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस ने ये रणनीति अपनाई और इस तरीके के बयान देने शुरू कर दिए। लेकिन इसी बीच जिस तरीके की बातें हो रही थी उनसे कोई नतीजा न निकलता देख अब कांग्रेस दूसरी तरह की बातें करने लगी। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाने लगा कि अभी देश में कोरोना चल रहा है, क्या मंदिर बन जाने से कोरोना में कुछ फायदा होगा? कोरोना ज़्यादा जरूरी है, कोरोना से लड़ाई ज़्यादा जरूरी है कि मंदिर ज़्यादा जरूरी है? मंदिर को लेकर तमाम तरीके के बयान कांग्रेस की तरफ से पहले भी आते रहे हैं, लेकिन जब उन बयानों से कोई असर नहीं हो रहा है तो कांग्रेस अदालत की तरफ भी जा रही है। पहले भी इन्होंने अदालत में अड़ंगा लगाया था। जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला 1947 से लेकर 2019-20 तक चलता रहा, उससे भी कांग्रेस की जो मंशा थी वो स्पष्ट हो गई थी। आज पूरे भारत के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा लोग चाहते हैं और उससे भी ज़्यादा उनकी संख्या हो सकती है, क्योंकि 100 करोड़ तो केवल भारत के वो लोग हैं जो हिंदू हैं या भगवान राम को मानते हैं, लेकिन दूसरे मजहब वाले लोग भी हैं, इकबाल अंसारी जैसे लोग भी हैं जो मांग करते रहे हैं कि मंदिर जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। राजू खान जैसे लोग भी हैं जो मांग करते रहे हैं कि मंदिर जरूर बनना चाहिए और हम वहाँ पर कार सेवा करने के लिए भी तैयार हैं। हम भी जब रायबरेली जैसे इलाकों में गए थे, अमेठी जैसे इलाकों में गए थे जो कि पुश्तैनी कांग्रेसी इलाके कहे जाते हैं, वहाँ भी जब हमने मुसलमानों से राम मंदिर को लेकर सवाल किए थे तब उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हम तो उसके लिए चंदा देने को भी तैयार हैं, मंदिर का निर्माण तो एक बार शुरू हो। इस तरीके की जो बयान दिए थे उनमें ऐसा नहीं था कि बहुत पैसे वाले लोगों ने कहा था। जो खोमचा लगाने वाले, ठेली लगाने वाले, जो आम लोग थे, मोची जैसे लोग थे या रिक्शा चलाने वाले लोग जो मुसलमान भी थे, उन्होंने ये कहा था कि हम चंदा देने को तैयार हैं, लेकिन मंदिर निर्माण जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए। तो ये उस इलाके की बात मैं बता रहा हूं जहां पर सोनिया गांधी सांसद है और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वहां के मुसलमान उनके बंधुआ हैं, इसीलिए वो तुष्टीकरण के लिए मंदिर निर्माण के रास्ते में हमेशा से अड़ंगा लगाते रहे। और इसका सबूत भी है कि चाहे जवाहरलाल का शासन रहा हो, इंदिरा का रहा हो, राजीव गांधी ने जरूर ताला खुलवाने का काम किया था, लेकिन बाद में जिस तरीके से तुष्टीकरण के तहत उस मामले को लटकवाने का काम किया उसके लिए राजीव भी दोषी थे। और सोनिया ने तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था कि राम हुए थे या नहीं हुए थे इसका कोई सबूत नहीं है। ऐसा उन्होंने राम सेतु के मामले में कहा था जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह। तो कांग्रेस की ये नीति रही और यही वजह रही कि जब इंदिरा गांधी के ज़माने में अयोध्या में खुदाई हुई थी और उस खुदाई के इंचार्ज थे बीबी लाल ने इसका खुलासा किया था के मोहम्मद नाम के एक पुरातत्व विद्वान ने, जो कि अधिकारी भी रहे थे बड़े, बाद में उन्होंने खुदाई में शामिल होकर इस खुदाई को अंजाम भी दिया था। तब उन्होंने बताया था कि किस तरीके से उस खुदाई में राम मंदिर के तमाम सबूत जब मिल गए और उस रिपोर्ट को इंदिरा गांधी ने जब देखा तो उसने कह दिया कि इस मामले को दबा दिया जाए, इस मामले को उठाए जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे देश में तनाव पैदा होगा। यानी कि एक जो ढांचा खड़ा हुआ है वो किस जगह पर खड़ा हुआ है और जिसकी मांग बहुत पहले से की जा रही थी, जिसके सबूत दिए जा रहे थे, सरकार ने उस सबूतों को एक तरीके से अंधेरे कोठरी में डाल दिया, एक तरीके से डब्बे में बंद कर दिया, जिससे लोगों को पता न चले कि जहां पर बाबरी मस्जिद नाम का वो तथाकथित ढांचा खड़ा था उस जगह पर बहुत साल पहले मंदिर हुआ करता था। और उसकी पुष्टि बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में वहाँ खुदाई हुई उससे भी हुई। और अभी भी जब समतलीकरण का कार्यक्रम वहाँ चल रहा था तब भी बहुत से ऐसे पत्थर मिले, बहुत से तराशी हुई मूर्तियाँ मिली, जिनसे एक बार फिर से स्पष्ट हो गया कि वहाँ मंदिर ही था, मस्जिद तो कुछ लुटेरों ने और आतंकवादियों ने, हत्यारों ने वहाँ पर बना दी थी लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए। और जो भावनाओं को आहत करने का एक प्रतीक बना हुआ था, कांग्रेस उसको हमेशा बचाती रही थी, उसकी लड़ाई लड़ती रही थी और उसको लेकर तमाम आरोप लगाती रही थी और ये कहती रही थी कि उसको ढाया जाना शहीद किया जाने के बराबर कहा जाता था। कांग्रेसियों के आज भी जो शब्दावली है उस बाबरी ढांचे को गिराए जाने को वो शहादत करके 6
दिसंबर को शहादत दिवस भी मनाते रहे थे, लेकिन निश्चित तौर पर देश के लोगों की जीत हुई और बहुसंख्यक भावनाओं का भी सम्मान हुआ, जिसके तहत राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। कांग्रेस बार बार उसमें अडंगे लगाने की कोशिश करती रही, लेकिन अभी भी जिस तरीके से आज उनको फिर से कोर्ट के द्वारा मुंह की खानी पड़ी, पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया था वो कांग्रेस के ऊपर एक करारा तमाचा था। लेकिन कांग्रेस है कि सुधरती नहीं। जिस तरीके से श्वान पुच्छ के बारे में कहा जाता है, उसी तरीके से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और भारत के अधेड़तम युवा राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि कुछ भी हो सकता है, सब सुधर जाएंगे, लेकिन राहुल सुधर जाए ऐसा हो नहीं सकता, और न कांग्रेस की प्रवृत्ति बदल जाए ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की प्रवृत्ति ये रही है, ये इस देश के लोगों को शांति से जीने नहीं देना चाहती। ये हमेशा अपने भ्रष्टाचार के लिए, अपने तुष्टीकरण के लिए, अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए तमाम वो हथकंडे अपनाते हैं जो देश और समाज के लिए हमेशा दुखदायी होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। लेकिन कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस नहीं चाहती कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर वहीं पर बने जहां उनकी जन्मभूमि है। कांग्रेस नहीं चाहती कि ऐसा जन्मभूमि का भव्य मंदिर बने, और यही वजह है कि एक के बाद एक तमाम हथकंडे अपनाती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। लेकिन इन हथकंडों पर उनकी जो मंशा है वो तो स्पष्ट होती है, वो कामयाब कभी नहीं हो पाएंगे। इसकी गवाही भारत के तमाम 130 करोड़ लोग भी देते हैं। अदालतें पहले कह चुकी हैं, उसके बावजूद कांग्रेस बार बार अदालत से अपने मुंह पर करारा तमाचा खाने की आदी हो चुकी है, और ऐसा लगता है कि उन्हें अदालत से तमाचा खाने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। जय हिंद, जय भारत।